हाय फ्रेंड्स, मैं लेक्चरर मोहम्मद आरिफ, आपका गाइड, आपका वेल विशर, आपका ट्रेनर लेके आया हूँ आज मज़ेदार क्लास। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वॉइस वर्क के ऊपर, किस तरह से वॉइस वर्क का यूज़ हमारी स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। साथियों, बिना किसी देरी किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो साथियों, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस और वर्ड। वॉइस वर्क का यूज़ किस तरह से हमारी स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है, आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। वॉज का यूज़ कहाँ किया जाता है? वॉज का यूज़ किया जाता है पास्ट में लिए। पास्ट में आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्क का यूज़ किया जाता है पास्ट में यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होते हैं। देखिए, आई वॉज देयर, आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। यू वर इन द पार्टी, यू वर इन द पार्टी, तुम पार्टी में थे। सी वॉज विद मी, सी वॉज विद मी, वह मेरे साथ थी। योर फादर वॉज हैप्पी, तुम्हारे पिता खुश थे। नेक्स्ट, नंबर 5, वी वर ऑनलाइन yesterday, कल हम ऑनलाइन थे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, इट वॉज माई सीट, ये मेरी सीट थी। ही वॉज माई बॉस, वह मेरे बॉस थे। नेक्स्ट नंबर 8 सेंटेंस, सी वॉज देयर, सी वॉज देयर। साथियों, 8 सेंटेंस आपके सामने मैंने फ्रेम किए। बड़े आसानी से इन सेंटेंसेस को देख करके हम बहुत ही ईजी और बहुत ही इफेक्टिव इंग्लिश सीख सकते हैं और बना सकते हैं। कैसे? आई वॉज देयर, आई वॉज in the party, I was in the room, I was happy, I was absent, I was with my friend. You were in the party, you were online, you were offline, like this. She was with me, she was with Rahul, she was with Reena, she was with her father, she was with her mother. Your father was happy, your father was serious, your mother was happy, your father was happy, like this. We were online yesterday. We were offline yesterday. We were happy in the party last night. It was my seat. It was my job. It was my uncle's job. इस तरह से हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट, सी was my boss. He was my boss. Come on, पढ़ते रहिए। She was there. She was in the party. Very good. बहुत अच्छे। She was in the room. She was happy. Like this. तो जिस तरह से मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस फ्रेम किए हैं, आप भी अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम करें ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो आपके लिए वीडियो पेश किया, आपको कैसा लगा इस पर हमें अपनी राय बताएं, अपने कमेंट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।